क्या है कि सुबह 5 बजे से दुकानें खुल जाती हैं, जो प्रतिबंधित दुकानें भी हैं उनको भी दुकानदार खोल के बैठ जाते हैं, उस पर सब कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे दुकान खुलने का जो निर्धारित समय है वो 7 से 10 है। 7 से 10 में वो ही दुकानें खुलेंगी जो आवश्यक वस्तु और कृषि से संबंधित में है, जिससे कि रोज़मर्रा की चीज़ों में लोगों को कोई कठिनाई न हो और साथ ही कृषि कार्य किसी तरह से बाधित न हो। पूर्व में भी कुछ दुकानदारों द्वारा समय से पूर्व दुकानें खोली गई थी, उनके विरुद्ध FIR लॉन्च किया गया था, कार्रवाई की गई थी। अगर ये जानकारी आप द्वारा दी गई है तो निश्चित रूप से हम इस पर भी संज्ञान ले रहे हैं और ऐसे तत्वों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिससे कि सभी लोग इसका पालन कर सकें और जो भी इसका उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। सर, ये भी देखा गया है कि दुकानदार जो है बाहर बैठ जाते हैं और जैसे ही है आप लोग निकल जाने के बाद जो है फिर अपनी दुकान को दस्तक उठा करके लोगों को माल बेचते हैं, इस पर क्या कहा गया है? हाँ, आपने इस दिशा में जो ध्यान आकृष्ट कराया है, तो ऐसे भी सादे कपड़ों में भी हम लोग लगा करके उसको चेक करेंगे, जिससे कि यह चिन्हित हो सके कि कौन कौन दुकानदार ऐसा कर रहे हैं और उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें। सर, अभी तक कितनी कार्रवाई की गई है मतलब दुकानदारों पे, और जो 2 पहिया वाहन पर 2 सवारी 3 सवारी चल रहे हैं, बराबर यातायात कर रहे हैं, उन पे कितना अभी तक हुआ, कितनी कार्रवाई की है? हमने लगभग 65 तो FIR लॉन्च किया है जी, और करीब 165 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जी, और निरंतर हम जो 2 पहिया वाहन हैं उसमें भी लगातार चालान भी कर रहे हैं जी। तो कार्रवाइयाँ निरंतर हो रही हैं, पर फिर भी कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिनके लिए हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं। हम लगातार PS सिस्टम से अनाउंस कर रहे हैं, लोगों को वाहनों से अनाउंस कर रहे हैं, लोगों को इसके लिए जो भी चेतावनी हो सकता है वो भी जारी कर रहे हैं, दंडित भी कर रहे हैं, पर कुछ के द्वारा मैक्सिमम लोग इसका पालन कर रहे हैं, कुछ के द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अब आने वाले समय में हम और कड़ाई से उनके साथ निपटेंगे। सर, इसके पहले भी आपने कई अपील की हैं, कई आपने किसी से परेड किया, अनोखी पहल भी की है, साइकिल अभियान भी आपने चलाया है। इसके पहले आपने एक गाना भी परिवार सहित में आपने एक संबोधित किया था, प्रस्तुत किया था लोगों को जागरूक करने के लिए। कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही दिखती जा रही है, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह क्या अभी तक? बिल्कुल ये खेदजनक है जी कि पता है कि सिर्फ सोशल डिस्टेंस बनाए रखना ही इस रोग का इलाज है। जी, इस महामारी का एक ही उपाय है कि दूरी बनाए रखें। इसके लिए कोई ऐसा लेवल नहीं है जिस लेवल पर उन्होंने प्रयास नहीं किया, चाहे धर्मगुरुओं से अपील कराना हो जी, जी, या लोगों के यहाँ घर घर तक जाकर के अपील करना हो, दरवाजे दरवाजे तक जाकर के अपील किया गया, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, मुकदमे लिखे गए और लगातार हमारी ये कोशिश चल रही है। मेरे ज़िले का समस्त फोर्स इस कार्य में लगा हुआ है, अपना जीवन भी दांव पे लगा करके तमाम चिंताओं को दरकिनार करके भी हम लगे हुए हैं, अनाउंस भी कर रहे हैं, लेकिन कतिपय लोग अभी भी ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, भविष्य में ये कार्रवाई और बढ़ेगी, जिससे कि कड़ाई से इसका अनुपालन कराया। जिससे जो भी दुकानें सब 5 बजे खुल जाती हैं, जूता चप्पल, रेडियो, टीवी, मोबाइल शॉप, साइकिल की दुकानें खुलती हैं, इन पर भी तक क्या कार्रवाई की जाए? निश्चित रूप से ऐसे लोगों को हम चिन्हित करके और जो निर्धारित समय है उसी समय पे दुकानें खुलेंगी, उसके पूर्व अगर कोई खुली दुकान पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ये जनपद में जो बाहर से आने वाले लोगों को कहाँ सीमाएं सील की गई हैं अभी तक? और ये जनपद से बाहर जो जितने भी हमारे बॉर्डर हैं उन पर ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, पर्याप्त फोर्स लगा हुआ है कि जिससे आने वाले को हम चेक कर सके कि बिना अधिकृत पास के कोई भी व्यक्ति जनपद में प्रवेश न कर सके। ऐसे लोगों को तमाम लोगों को क्वारंटीन कराया गया है, रोका गया है। जनपद में काफ़ी संख्या में हमने शेल्टर होम बनाया है जिसमें वो लोग स्टे कर रहे हैं, पर फिर भी कतिपय कुछ लोग गांव की तरफ से कुछ पैदल निकलने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोगों को हम लगातार चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लेवल पे फोर्स को काम करना पड़ रहा है, इसलिए इतना नहीं है कि हम हर जगह हर घर पे लगा दें, लेकिन उन सारे फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं। ऐसे लोग भी जिनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी है, जिनको खाद्य सामग्री उपलब्ध करानी है, या जिनको चेक करना है, या जो पॉजिटिव लोगों के कनेक्शन में आए, उन सभी लोगों को हर लेवल पे पुलिस को कार्य करना पड़ रहा है। इसलिए कई फ्रंट पे हम कार्य कर रहे हैं, तो कभी कभी कुछ चीज़ें छूट सी जाती हैं और इसी के लिए हम लगातार अपील करते हैं कि ताकि अपनी जिम्मेदारी का लोग खुद निर्वहन करें। आप लोगों के माध्यम से भी, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी लगातार अपीलें की जा रही हैं
लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें लोग नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम प्रभावित कर रहे हैं। लगातार कार्रवाई होने के बावजूद भी लोग बहानेबाजी करते चले आ रहे हैं, दवाइयाँ ऊपर से ले लेते हैं। आपने बहुत सही, या आप दवाई की पर्ची की बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो गमी की मौत की भी झूठी सूचना। कल एक आदमी को रोका मैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे मामा की डेथ हो गई। जब वहाँ उनके घर पे फ़ोन पे बात किया तो कहा कि साहब हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। तो ऐसे झूठ और बहाने भी लोग कर रहे हैं जो बड़ा हास्यास्पद सा लगता है, बाद में शर्मिंदा होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उस शर्मिंदा होने पे भी उनके ऊपर बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लगातार कर रहे हैं। और आपके माध्यम से भी मैं लोगों से एक बार पुनः अपील करूँगा कि मेरे साथियों, इस रोग का कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि सोशल डिस्टेंस बने रहे। ये कड़ी तोड़िए, घर में बने रहिए, शासन का प्रशासन का साथ दीजिए और इस कोरोना को हराइए, इस देश को जिताइए। थैंक यू सर।